हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज का एग्जाम मैं ऐसा करता हूँ सबका बहुत ही अच्छा गया होगा, जो कि बोर्ड के एग्जाम का लेवल सभी बच्चे को पता है। ठीक है, थोड़ा सा भी मेहनत करने के बाद अच्छे मार्क्स आते हैं, जो कि 2 गुना ऑप्शन आपके पास रहता है। ठीक है, तो चलते हैं, मेरे पास जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक आया है उसको मैं फिलहाल डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, विटामिन सी है, इसका हो जाएगा एस्कर्बिकम, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो दूसरा आपका, निम्नलिखित में से निम्न में कोबाल्ट की उपस्थिति होती है, किसमें होती है कोबाल्ट का, विटामिन B12 में होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, निम्न में कौन योगशील बहुलक है। योगशील बहुलक समझ रहे हो, जिसमें कि केवल और केवल एक ही प्रकार का चेंज उठता है। ठीक है, वो हो जाएगा उच्च घनत्व पॉलीथीन या पॉलीथीन कोई भी होगा। नेक्स्ट, CF2 निम्न में किसका एक उदाहरण है, टेफ्लॉन का। ठीक है, टेफ्लॉन का। ओके, चलो टेफ्लॉन का एक लक्ष्य है। नेक्स्ट, क्लोरोक्वीन एक है, चलो क्लोरोक्वीन एक है मलेरिया को खत्म करने में। ठीक है, तो हो जाएगा एंटो मलेरियल, सी 5 का 6। निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, मतलब कौन ऐसा बायोटिक है जो हार्ड नहीं है, उसके बारे में पूछ रहा है। पेनिसिलिन हो जाएगा 6 का सी 7। निम्न में कौन गैनेक्सिन है। गैनेक्सिन आप लोग को बताए थे, BHC का पूरा नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, गैनेक्सिन, सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 8, निम्न में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक की तरह व्यवहार करता है। SO2 ऑक्सीकारक की भी तरह व्यवहार करता है और अवकारक की भी तरह व्यवहार करता है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन निम्न में कौन रंगीन होता है। रंगीन चेक कर लो, आपका S3 नहीं होगा, NO2 यस ये होगा आपका। ठीक है, ये आपका नहीं होगा, N2 ये भी कलरलेस होता है और ये भी कलरलेस होता है। इसमें एक ही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, बी। 10, संक्रमण तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन होगा। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से आपको चूज करना है। ये आपका नहीं होगा, केवल डी है। ठीक है, उसमें S के भी कक्षक आते थे, ये आपका होगा, ये भी आपका नहीं होगा, NS1 नहीं, NS1 2 दोनों होगा, ये भी आपका नहीं है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, चलो बी। निम्न में किसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है। जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना उसको क्या मान लो, x। लो इसको मान लेते हैं x, इसका हो जाएगा -2, इसका हो जाएगा -8, -2 -8, इसका हो जाएगा 10। ठीक है, इसमें Mn का 10 हो जाएगा। इसमें चेक करोगे तो इसमें 8 हो जाएगा, इसमें चेक करोगे 7 दूनी 14, 14 बटे इसका 2 हो जाएगा, मतलब 7 हो जाएगा। इसमें चेक करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 बटे 3, 4 दूनी 8, उस साइड जाके माइनस, या 8 बटे 3 कैलकुलेट करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो सबसे कम हो जाएगा इसका, यही हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट 12, निम्न में कौन एक्टिनाइड नहीं है, मतलब 2 श्रेणी होते हैं आपके, एक लेंथेनाइड दूसरा एक्टिनाइड। तो इसमें टर्बियम, टीवी इसका क्या है, टीवी नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा टीवी। आप लोग को 4F 5F के 2 पोएम बताए, दोनों पोएम में चेक कर लीजिए। टीवी आपका 4F में होता है, 5F में नहीं जाता है। चलो 12, 13, निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन है। रंगहीन जिसमें D10 होगा वो कलरलेस हो जाएगा, तो हो जाएगा Cu+। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय का मतलब जिसमें कि इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो D10 हो या उसमें D0 हो या D अनुपस्थित हो। चलेंगे, तो हो जाएगा आपका कौन सा, Sc3+, ये आपका प्रतिचुंबकीय होगा। डी का सभी इलेक्ट्रॉन, एस का भी इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 15, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्राय निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है, फेन प्लवन विधि द्वारा। 16, निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया द्वारा नहीं होता है। यानी कि जो ज्यादा क्रियाशील होता है उसका विद्युत विच्छेदन द्वारा होता है, जो कम क्रियाशील होता है उसका विद्युत विच्छेदन द्वारा नहीं होता है। तो इसमें हो जाएगा आपका Fe, जिसका नहीं होता है। चलो नेक्स्ट 17, हूप विधि द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है, एल्यूमिनियम का होता है। ठीक है, नेक्स्ट 18, निम्नलिखित में कौन सबसे कम, यहाँ कम होना चाहिए, कम क्वथनांक वाली गैस है। तो याद रखिएगा, क्वथनांक में आपको मैं एक चीज बताता हूं, अनुभार बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है, अनुभार के घटने से क्वथनांक घटता है। तो उसके अकॉर्डिंग अनुभार देखेंगे, इसका 1 होता है, इसका 4 होता है, इसका चेक करो 14 होता है, इसका चेक करोगे आर्गन का कितना होता है, 40 होता है, तो सबसे कम इसका हो जाएगा। ओके, चलो हाइड्रोजन का 19, निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ऑक्सीजन अम्ल बनाता है, फ्लोरीन। यह अभिक्रिया ही बहुत कम करता है। नेक्स्ट
सल्फर की ऑक्सीकरण S8 की ऑक्सीकरण X8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबका सब बॉन्डेड रहता है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है? सबसे कम वाष्पशील का मतलब यह हुआ कि कौन गैस अवस्था में नहीं होगा, याद रखिएगा। वर्ग नंबर 16 में हाइड्रोजन का जब अभिक्रिया होता है तो ऊपर से नीचे आता है तो गैस हो जाता है, ठीक है। तो सबसे कम वाष्पशील मतलब कौन? लिक्विड होगा। तो जो H बॉन्ड बनाता है, H2 आपका H बॉन्ड बनाता है, तो ये लिक्विड, ये सबसे कम वाष्पशील होगा। चलो 22, जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तो यह आपका अभिक्रिया के दरमियान बन जाता है, चलो एसिटिलीन। नेक्स्ट 23, अभिक्रिया RCO, देखोगे इसमें दिया गया है ये आपका एसिल हैलाइड है, इस साइड आपका एल्डिहाइड बन जाता है, तो ये HCl जुट करके निकलता है रोजन बूंद अभिक्रिया में, ठीक है। चलो नेक्स्ट 24, कौन एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देता है? चेक कर लो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देगा। तो मेथनॉल में तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें केवल और केवल हाइड्रोजन पर, कार्बन पर हाइड्रोक्सी आएगा, हाइड्रोजन नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट, जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो निम्नलिखित में कौन यौगिक का निर्माण होता है? फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया जब आप कराओगे अमोनिया से तो आपका बनेगा हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन, ठीक है, ये एक विस्फोटक का भी काम करता है। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है? COR इसका ईस्टर का क्रियाशील मूलक होता है। निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में विभेद यानी अंतर किया जा सकता है? सोडियम बाइकार्बोनेट द्वारा। ये तीनों का तीनों रिएक्शन करता है, तो नहीं कर सकते, इसके द्वारा कर सकते हैं NHCO3 द्वारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अभिक्रिया RCOOAg प्लस Br CCl4 के प्रजनन में अभिक्रिया करता है तो हुंस-डीकर अभिक्रिया ये कहलाता है, जिसमें RBr यानी हेलो एल्केन का निर्माण होता है। चलो नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया 2 ओजोन 3 ऑक्सीजन निम्न प्रकार से होती है, 2 स्टेप में होता है, पहला स्लो दूसरा फास्ट होता है। इस अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या होगा? इस अभिक्रिया का वेग समीकरण RKO3 का होल 2 O2 पर पावर -1, 29 का हो जाएगा 30। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक यानी ताप स्थिरांक किसको बोलेंगे? का मान किसके बीच होता है? 2 या 3 के बीच होता है। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक नहीं है? तो लायोफिलिक नहीं है, चेक करना आपको। दूध हो जाएगा यस, गोंद भी हो जाएगा यस, कुहासा नहीं होगा, खून भी आपका होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट सी। चलो नेक्स्ट, कोलाइड के कणों का आकार किसके बीच 10 के पावर -6 से लेकर 10 के पावर -9 के बिटवीन होता है, ठीक है, तो इसको 7 भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? माल्टेज का नहीं होता है, ओके, इन्वर्टेज का नहीं होता है, जैमेज का भी नहीं होता है, इन्वर्ट डायस्टेज का होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रासायनिक अधिशोषण की दर, अब यहां दिया गया दाब के बढ़ने से बढ़ती है, ओके, दाब पर निर्भर नहीं करती है। एक बार मान लिया दाब पर अधिकतम होती है, दाब के बढ़ने से बढ़ती है, तो याद रखिएगा दाब के बढ़ने से यह नहीं बढ़ती है, एक बार मान लिया दाब पर यह अधिकतम होती है, हो जाएगा सी। नेक्स्ट, पृथ्वी 35 पृथ्वी की परत पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु आपका एल्यूमिनियम होता है। घनाकार क्रिस्टल में जालक की संख्या, सी में जालक की संख्या 3 होती है। नेक्स्ट, एक अष्टफलक रिक्ति कितने गोले से घिरी होती है? 6 गोले से घिरी होती है, 3 ऊपर 3 नीचे। निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व घट जाते हैं? रिक्तिका दोष या शॉटकी दोष? आपको जब ऑप्शन बी 39। निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है? यहां पर देखिए होना चाहिए फेरी चुंबकीय, फेरो चुंबकीय ने फेरी चुंबकीय होना चाहिए, उसका जगह Fe3O4। 39। चलो 40, विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है क्वथनांक उन्नयन। 41, घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्ले यानी विलय के मोलों की संख्या को कहते हैं 1 kg विलय का मोल मोललता हो जाएगा। चलो, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन के बिना ही किसी प्रकार का अपघट, किसी प्रकार का परिवर्तन किए बिना उबलने लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉप मिश्रण, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं उसको स्थिर क्वाथे मिश्रण। 42 का ए। 43, सभी लिगेंड होते हैं, सभी लिगेंड जितने भी होते हैं ना वो सभी के सभी याद रखेगा लुईस
भस्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है? देखिए इससे रिलेटेड आगे भी आपको क्वेश्चन अभी मिलेगा 44 से रिलेटेड। अनुचुंबकीय NiCl का होल फोर C⁻² माइनस, ये आपका अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन जैव अणु का Mg का मुख्य संघटक है? तो किसमें Mg पाया जाता है? क्लोरोफिल में। नेक्स्ट, वह जटिल आयन जिससे केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसमें हो जाएगा Mn4+ में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि इसका +7 होता है। याद रखे सभी बच्चे, +7 होता है, +7 जब सातों निकल जाएगा तो डी रहेगा ही नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन गलत है? अब देखिए गलत इसमें खोजना है NiCO4 चतुष्फल के, ये सही है। कहता अनुचुंबकीय गलत है, प्रतिचुंबकीय होगा, डायमैग्नेटिक। अब देखिए पहले कहता गलत, गलत खोजने के लिए हमको गलत पहले ही नंबर मिल गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, 48, निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अम्लीय सामक के रूप में किया जाता है? CCl4 का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, 49, मोनो हेलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक QH के साथ अभिक्रिया करके देता है एल्कीन, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 से 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाने में किया जाता है, PBr3 का किया जाता है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट, 51, निम्नलिखित में कौन यौगिक बनाता है जब बेंजीन Cl2 की अधिकता में सनलाइट के पर्जन समय विक्रिया करता है? तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड का निर्माण करता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में BHC भी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट, 52, निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है? चलो 52 आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, तो इसमें हो जाएगा सेकेंडरी, ये आपका हो जाएगा 2 आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, 52 का बी। निम्नलिखित में किसमें बड़े पैमाने पर इथाइल अल्कोहल बनाया जाता है? पायरोलिग्नियस अम्ल से बड़े पैमाने पर इथाइल अल्कोहल तैयार किया जाता है, 53 का ए। 54, निम्नलिखित में कौन क्रियाशील मूलक अल्कोहल उपस्थित है? अल्कोहल का मतलब OH उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। 54 का ए। 55, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है? सबसे ज्यादा अम्लीयता का मान होता है मेटाक्लोरोफिनॉल। ठीक है गाइस, तो अब कुछ क्वेश्चन और बचे। 56, प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है। प्राइमरी अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी होगा तो कीटोन मिलेगा। ठीक है, तो 56 का हो जाएगा डी। 57, निम्नलिखित में किसका हिमान का अवनमन अधिकतम होता है? K2SO4। ठीक है, इसका सबसे अधिक होगा। ठीक है गाइस, ये 57 क्वेश्चन हमारे पास था, जिसका हमने आंसर दे दिया, और मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन लगभग सभी में मिल जाएगा। ठीक है, और आपको बनाने थे मात्र 35 ही क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।